दुनिया भर में भारत की इमेज को एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के देशों को चेतावनी जारी करके ये कहा है कि अगर आपके पास भारत की इस पर्टिकुलर कंपनी की दवाई है तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके फेंक दो और उसका इस्तेमाल ना करो। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है दुनिया भर के लोगों की हेल्थ को प्रमोट करना, ये सुनिश्चित करना कि दुनिया के हर एक कोने के लोग हेल्दी हों और उनको हाईएस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटीज मिले। रिसेंटली कोविड-19 के समय जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी, उस समय भारत ने बिना भेदभाव के दुनिया भर के कई सारे देशों को लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन और वैक्सीन सप्लाई की थी, जिसके बाद भारत को कई देशों और मीडिया हाउसेस ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहकर भी संबोधित किया था। लेकिन अब भारत की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के कारण भारत की मेडिसिन की क्वालिटी के ऊपर अब सवाल उठने लगे हैं। मैटर बहुत ही सीरियस है, क्योंकि WHO ने दुनिया भर के 194 सदस्य देशों में अपने 6 रीजनल ऑफिस और 150 फील्ड ऑफिस के जरिए उसके जितने भी सदस्य देश हैं उनके लिए सख्त दिशा निर्देश और एडवाइजरी जारी की है और भारत द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सिरप को आइडेंटिफाई करके उसका इस्तेमाल ना करने के लिए अलर्ट जारी किया है। भारत द्वारा मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन और वैक्सीन काफी अफोर्डेबल होती हैं, वेस्टर्न देशों के मुकाबले काफी सस्ती होती हैं, जिसकी वजह से कई सारे लो और मिडिल इनकम वाले देश और खासकर अफ्रीकन कंट्रीज भारत से मेडिसिन परचेज करती हैं और काफी हद तक हमारे ऊपर ही निर्भर हैं। छोटी मोटी कंप्लेंट्स को छोड़ दो तो अभी तक भारत की मेडिसिन, वैक्सीन और लाइफ सेविंग ड्रग्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन अब एक ऐसा इंसिडेंट सामने निकल कर आ गया है जिसमें भारतीय मेडिसिन के कारण कई बच्चों की जान गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक गाम्बिया नाम के वेस्ट अफ्रीकन देश में 67 चिल्ड्रंस की मौत के बाद WHO ने इंडियन कफ सिरप्स के यूज के खिलाफ वार्निंग जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक गाम्बिया में पिछले कुछ दिनों में कफ, कोल्ड और फीवर के कारण बड़ी संख्या में बच्चों की जान जा रही थी। जब अथॉरिटीज ने इस बारे में जांच की, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ये सारे बच्चे एक ही इंडियन कंपनी के सिरप्स ले रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक जिन सिरप्स के कारण गाम्बिया में 67 बच्चों की मौत हुई है वो हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स ने मैन्युफैक्चर किए थे। इन 4 सिरप्स के नाम है प्रोमिथिजिन ओरल सॉल्यूशन, कॉफेक्स मालिन बेबी कफ सिरप, मेक ऑफ बेबी कफ सिरप एंड माग्रिप एंड कोल्ड सिरप। WHO ने इन चारों सिरप्स के कुल 23 सैंपल्स का लेबोरेटरी एनालिसिस किया था और इनिशियल स्टेज में ये पता चला है कि इन 23 सैंपल्स में से 4 सैंपल्स में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल कंटेनमेंट्स के तौर पर अनएक्सेप्टेबल मात्रा में पाए गए। डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की वजह से कई सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स जैसे कि एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, यूरिन पास ना कर पाना, हेडेक, मेंटल स्टेट खराब हो जाना और एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, जो मौत का कारण भी बन सकती है। WHO ने अपने अलर्ट में कहा है कि 4 सिरप्स ये बहुत ही सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, अनसेफ हैं और उनके यूज के कारण बच्चों को सीरियस इंजरी और उनकी डेथ भी हो सकती है। WHO का कहना है कि ये प्रोडक्ट्स इनफॉर्मल मार्केट के जरिए जाम्बिया के साथ साथ और भी देशों में गए होंगे और इन सिरप्स के सारे बैचेस को अनसेफ कंसीडर किया जाए और नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज जब तक इनकी जांच नहीं करती तब तक इनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाए। WHO द्वारा जानकारी मिलने के बाद भारत की एपेक्स ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के सिरप्स की जांच करवाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इस तरह की गलती पहले कभी नहीं की हो। साल 2020 में जम्मू कश्मीर में 17 बच्चों की जान चली गई थी और जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि उनके सिरप्स में डाइथिलीन ग्लाइकोल पाया गया। उसके बाद पिछले साल न्यू दिल्ली में भी 3 बच्चों की जान गई थी। उन्होंने तो सेम डेक्स्ट्रोमीथॉर्फेन वाला सिरप पिया था। WHO ने जो मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के 4 सिरप बैन किए हैं उनमें भी वही डेक्स्ट्रोमीथॉर्फेन कंपाउंड मिला था और ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं। भारत में आबादी इतनी ज्यादा है कि कई बार इस तरह के केसेस अथॉरिटीज की नजरों में आते ही नहीं है, लेकिन मेड इन फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ देश की इमेज का सवाल है बल्कि छोटे छोटे बच्चों की जानों का सवाल है। और साथ में आप भी अपने घर परिवार में बिना डॉक्टर की सलाह के छोटे बच्चों को अपनी मर्जी से कोई भी सिरप ना पिलाएं। क्या पता कि वो कितना स्ट्रांग हो और बच्चों के लिए बना भी हो या फिर नहीं। आपके अकॉर्डिंग दोषी पाए जाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।